गुड मॉर्निंग। चलिए चलते हैं आज के सफ़र में। आज का सफ़र जो है वो चलेगा प्रयागराज तक, और प्रयागराज पहुंचने से पहले आपको मैं दिखाती हूँ बहुत ही प्यारी सी जगह। इस टाइम मैं हूँ वाराणसी में, वाराणसी के BHU में। BHU का नाम आप सबने सुना होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से फेमस है ये। इसमें एक मंदिर है बहुत ही फेमस, जिसे कहते हैं बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर वाराणसी के BHU मैदान में स्थित है। इसे बिड़ला मंदिर क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिड़ला उद्योग समूह द्वारा संचालित किया जाता है और ये बहुत ही फेमस है। तो इसी से आज शुरुआत करते हैं, दिखाते हैं आपको बिड़ला मंदिर की कुछ तस्वीरें और बताते हैं उसके इतिहास के बारे में। और जहाँ जहाँ साथ साथ चलेंगे सब कुछ बताते हुए चलेंगे, और वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि प्रयागराज जो मैं आपको संगम दिखाने वाली हूँ आज त्रिवेणी का, वो बहुत ही सुंदर आकर्षक है जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिड़ला मंदिर से, चलते हैं इसके अंदर और आपको भी साथ लेके चलते हैं। आप लोगों को पता है बिड़ला मंदिर संगमरमर से तो बना ही हुआ है। इसका निर्माण 1965 में हुआ था और मंदिर के शिखर इतना ऊंचा टावर से रूप में जाना जाता है जो हम लोगों का दिल्ली का कुतुब मीनार है उससे भी ऊंचाई से माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित किया गया है और ये प्रथम विश्वनाथ मंदिर के रूप का भाग है। इस मंदिर में अन्य देवी देवताओं जैसे शिव, गणेश, सरस्वती, हनुमान, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी और साईं बाबा के लिए अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं। और शाम के समय इस मंदिर में इतनी अच्छी रोशनी होती है, वह नज़ारा देखते ही बनता है। पर हम लोग दिन के टाइम आए हैं तो दिन के टाइम ही दर्शन पूरे करने होंगे। यह तो मैंने आपको बताया है कि इस मंदिर में सबसे ऊंचा टावर है। यह मंदिर का टावर 77 मीटर लंबा है। मंदिर पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ है। इस मंदिर के अंदर 9 मंदिर और हैं। भूतल में एक विशाल शिव का मंदिर है। पहली मंजिल में दुर्गा और लक्ष्मी नारायण के मंदिर है। इस मंदिर में गीता का संपूर्ण गढ़ चित्रों सहित दीवारों पर अंकित किया गया है। चलिए थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक करते हैं और निकलते हैं बाहर और अपनी नई जर्नी की शुरुआत करते हैं, और साथ साथ आपको भी दिखाएंगे जहाँ पर भी जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट पड़ाव है प्रयागराज त्रिवेणी संगम, जो बहुत ज़्यादा फेमस है और सारे श्रद्धालु यहाँ पे आने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो चलिए चलते हैं। क्योंकि हम बनारस देखने आए थे, बनारस का पड़ाव पूरा किया है हमने बिड़ला मंदिर के साथ, और अब निकल पड़े हैं हम अपने नए पड़ाव में। तो प्रयागराज जाने में हमें लगेंगे कम से कम 3 घंटे के आसपास। चलिए अब बात करते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था और ये पूरे पवित्र स्थान में से, पूरे भारत के पवित्र स्थान में से सबसे इसको ऊंचा माना जाता है। यहाँ पे लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं त्रिवेणी संगम के में स्नान करने, दर्शन करने, और यहाँ पे 12 साल में एक बार जो महाकुंभ का मेला लगता है वो तो भवनीय होता है। उसको देखने के लिए लाखों दर्शक दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है। आप कैसे पहुँच सकते हैं यहाँ पे? आप अगर ट्रेन के थ्रू आ रहे हैं तो प्रयागराज जंक्शन के लिए आपने टिकट्स लेनी है, और अगर आप एयर के थ्रू आ रहे हैं तो आपने प्रयागराज एयरपोर्ट की तरफ से आना है। और ये मेन सिटी से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर ही मिलेगा आपको। तो बहुत ही आसान है क्योंकि हम लोग वाराणसी से आ रहे हैं वाया रोड, तो हमें 3 से 4 घंटे के बीच में लगे हैं आने में, और हम अब पहुँच चुके हैं प्रयागराज। और आपको दिखाती हूँ यहाँ के दर्शन। प्रयागराज हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है और उसका एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य भी है, क्योंकि यहाँ पर 3 नदियाँ, पवित्र नदियाँ आके मिलती है, जो गंगा, यमुना और जो सरस्वती नदी है वो बिल्कुल गुप्त रूप से मिलती है। पर गंगा यमुना बिल्कुल सामने आपके
दृश्य आपको दिखाई देगा मिलता हुआ। बहुत ही पावन ये संगम होता है। उसी संगम को देखने के लिए हम भी आए हैं। बोट का इंतज़ाम हमने कर लिया है यहाँ से, और चलते हैं बोट में बैठकर और देखते हैं उस पवित्र स्थान को जहाँ पे दोनों नदियों का मेल होता है, और हो सके तो वहाँ पे हम डुबकी भी लगाएंगे। इस नगरी का नाम प्रयागराज जो है 2018 में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने बदला था। पहले जिस नाम से बुलाया जाता था वो इलाहाबाद था, और फिर इसे प्रयागराज बनाया गया। यहाँ पे श्रद्धालु कई सालों से गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। इसलिए इस नगर को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तंबू नगरी आदि कई नामों से जाना जाता है। नाव कर ली है और हमें अब दिखाने ले जा रहे हैं संगम। संगम नदी के बीचों बीच होता है। वहां जाने के लिए आपको एक ही सहारा होता है, नाव का। संगम पे पहुंचने के बाद वहां पर बहुत छोटे छोटे घाट टाइप बनाए गए हैं, जिसमें आप आराम से उतर कर, वहाँ पे ज़्यादा गहरा नहीं है, उथला उथला है। संगम के पास जगह बनाई हुई है, वहाँ पे आप जाके आस्था की डुबकी आसानी से लगा सकते हैं। और वहाँ पे आप देख भी सकते हैं दो नदियों को आपस में मिलते हुए। आप इतने पास से देखेंगे तो शायद आपको पता भी ना चले, ऐसा मैंने सुना है। जाके देखते हैं वहाँ पे। लेकिन ऊपर से अगर आप देखेंगे तो वो आपको साफ दिखाई देगा कि दो नदियाँ आपस में, एक्चुअली 3 नदियाँ मिलती हैं, पर सरस्वती नदी जो है गुप्त रूप से मिलती है, इसलिए आपको वो दिखाई नहीं देती। पर 2 नदियों का जो मेल है वो बहुत अच्छे से दिखाई देता है। तो इसी आस्था में मुझे बहुत मन कर रहा है जाके वहाँ पे ये देखने का। तो चलिए देखते हैं मेरे साथ। चलिए, संगम पे पहुँचने के बाद एक छोटी सी जगह बनाई गई है, उसमें आप लोग आस्था की डुबकी ले सकते हैं। जिसे स्नान करना है कर सकते हैं। तो हम लोगों ने भी अपने आप को थोड़ा थोड़ा वहाँ पे जाके पवित्र किया। और यहाँ पे स्नान करने के लिए आपको 20 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ती है। 20 रुपये देने के बाद ही आप पानी में उतर सकते हैं। और उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अब हो गया है थोड़ा शाम का टाइम और मैं दिखाती हूँ आपको संगम। यमुना नदी और गंगा नदी इसी संगम पे मिल रही हैं। आप देख सकते हैं पानी का बहाव में बीच में दोनों कलर आ रहे हैं। यमुना नदी का जो कलर है वो आप देखेंगे हल्का नीले रंग का है, और जो गंगा नदी का है बहाव बहुत तेज है और वो है मटमैला कलर। सरस्वती नदी जो होती है वो गुप्त रूप से मिलती है, तो इसलिए आपको आंखों से देखने में सिर्फ 2 ही नदियां यहाँ पे दिखाई देंगी आपस में मिलती हुई, जो है गंगा और यमुना। ये बहुत ही पावन दृश्य है। जब भी आइए इसे ज़रूर देखिए। यहाँ पे एक बार फिर देखिए, ये दूसरी साइड से है गंगा नदी सफ़ेद रंग में, आप थोड़ा मटमैला रंग होता है, और यमुना नदी का श्याम रंग हल्का नीला रंग होता है। बिल्कुल संगम के बीचों बीच आपको दिखाई देगा ये अलग अलग रंग जो आपस में मिल रहे हैं। चलिए, इस भव्य दृश्य के बाद मैं आपको एक और दृश्य दिखाती हूँ। जो हम जब जा रहे थे तो हमारे साथ कितना प्यारा हसीन दृश्य हुआ था, वो मैं आप दिखाती हूँ आपको। कितने प्यारे प्यारे पक्षी जो हैं बिल्कुल हमारी नौका के साथ साथ उड़ रहे थे, क्योंकि हम उनको खाने के लिए कुछ दे रहे थे। आपको रास्ते में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिल जाएंगी, जैसे नमकीन होता है या कुछ आपको सामान दिया जाएगा जो आप उनको खिलाएंगे। वो आपके बिल्कुल पास पास तैरेंगे, क्योंकि उनको खाना चाहिए, तो आपके बिल्कुल नाव के पास पास आएंगे। चलिए, इस भव्य नज़ारे को देखने के बाद हम चलते हैं। यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है बड़े हनुमान जी का मंदिर, जिसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्रयागराज में आए तो यहाँ पे दर्शन जरूर कीजिए। मैं साथ में आपको दर्शन कराती हूँ और लेके चलती हूँ अंदर। प्रयागराज में अगर आप त्रिवेणी स्नान करने आएंगे तो हनुमान जी के इस मंदिर में दर्शन जरूर कीजिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप यहाँ दर्शन किए बिना चले जाएंगे तो आपका स्नान जो होता है वो अधूरा माना जाता है। इसके पीछे भी एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है। कहा जाता है
जब लंका जीतने के बाद बजरंग बली अपार कष्ट से पीड़ित होकर मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे, तब माँ जानकी ने इसी जगह पर उन्हें अपने सिंदूर देकर जीवित और हमेशा आरोग्य और चिरायु रहने का आशीर्वाद दिया था। इसके साथ ही माँ जानकी ने यह भी कहा था कि जो भी इस त्रिवेणी तट पर संगम स्नान पर आएगा उसको संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वह हनुमान जी के दर्शन करेगा। तो आप लोग जब भी आइए यहाँ पे दर्शन किए बिना बिल्कुल मत जाइए। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामना देवी, दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है, उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा शोभित हैं। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये बहुत ही एक पवित्र स्थान माना जाता है। तो अगर आप जब भी प्रयागराज की तरफ आएं, आप संगम में स्नान करें तो यहाँ पे आना ना भूलें। यहाँ पे आने के बाद ही आपका स्नान पूरा माना जाएगा। यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन जरूर कीजिए, ये बहुत ही पावन माना जाता है। चलिए, पवित्र दर्शन करने के बाद हमारा अगला पड़ाव की तरह जाने का टाइम हो गया है। हम चलते हैं, साथ में आपको भी लेके चलते हैं। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि फिर से हम आपको मिल सकें एक नए जगह और स्थान के साथ।